नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। और इस समय बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की जबान एक बार फिर से बदलती हुई नजर आ रही है और तेवर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली में हो रहे रायसीना डायलॉग में शशि थरूर ने 2022 के अपने रुख को लेकर कलंक मिटाने को लेकर बात कही है और जाहिर सी बात है यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर उन्होंने 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर आरोप लगाया था, आक्षेप लगाया था और उनका कहना था कि सरकार का ये जो रुख इस इंटरनेशनल मसले पर है ये ठीक नहीं है, जिसको लेकर अब उन्होंने अपनी बातों में सुधार किया है। और न केवल सुधार किया है बल्कि उन्होंने कहा है कि उन्हें एक बार फिर से मौका मिला है और वो रायसीना डायलॉग में अपने माथे पर लगे कलंक को धोना चाहते हैं और को एक किनारे करते हुए अपनी बात को पूरी तरह से नकारते हुए, सिरे से खारिज करते हुए उनका कहना है कि भारतीय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का जो रुख उस समय रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर था, उसका नतीजा आज वो देख पा रहे हैं कि आज भारत ऐसी स्थिति में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 हफ्ते के भीतर ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और साथ ही साथ रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से सीधे मुलाकात कर सकते हैं और दोनों ही देशों में उनकी उसी तरह की स्वीकार्यता यानी कि एक्सेप्टेंस भी है, जिसको लेकर अब उन्होंने माना है कि 2022 में जो उन्होंने बयान दिया था वो गलत बयान था। अब एक तरफ तो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर अपने माथे का कलंक मिटाने की बात कर रहे हैं और रायसीना डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ मोदी सरकार के रुख की कहीं न कहीं तारीफ की है, कूटनीति की तारीफ की है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मसले को देखा गया है और आज उसका जो नतीजा है उसको लेकर वो भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि शशि थरूर की ये प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो खूब भा रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता और कांग्रेस इसे नकारते हुए और इसे दरकिनार करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से शशि थरूर के बयान से खुद को अलग कर लिया गया है, यानी कि उनका कहना है कि शशि थरूर का ये बयान जो है ये उनका अपना निजी बयान हो सकता है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही पार्टी इस तरह के विचार या वैचारिक राय शशि थरूर के साथ रखती है। तो कुल मिलाकर शशि थरूर पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर एक गाज गिराते नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जरूर माना जा सकता है, बड़े धमाके का इंतजार जरूर है। लेकिन शशि थरूर लंबे समय से कांग्रेस के एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और लंबे समय से ये भी कहते आए हैं कि वो जिम्मेदारियों के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी में उन्हें उस तरह की जिम्मेदारी और उस तरह की अहमियत नहीं दी जा रही। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो कांग्रेस से शिकायत, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की तारीफ, तीसरी बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी शशि थरूर को जिस तरह से सुना और समझा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काफी मुखर होकर बोलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मोदी सरकार की तारीफ करना शशि थरूर की कहीं कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं और कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में इन दोनों के बीच खिचड़ी पकड़ी है जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़े। अब ये तो कई तरह के समीकरण है और राजनीति में इस तरह के समीकरण आए दिन बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन अंदेशा और धुआं जरूर उठना शुरू हो गया है। आग कहां लगी है और इसके साथ ही साथ क्या कुछ पक के निकलेगा, इसमें अभी थोड़ा समय है। आपका क्या कुछ कहना है इस तरह के डायलॉग्स पे और क्या आपको भी वाकई लगता है कि भारत को जो रुख अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर रहा है उससे आप सहमत हैं या इसमें बदलाव होना चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर रखें। धन्यवाद।